एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम्स बच्चों के लिए एक एक्साइटिंग वर्ड भी है और टेरिफाइंग वर्ड भी है। एक्साइटिंग इसलिए कि बोर्ड एग्जाम वो पहली बार देने वाले हैं, तो उन्हें वो एक्साइटमेंट होती है कि यार बोर्ड एग्जाम्स कैसा होता होगा। अब बोर्ड एग्जाम का कोई रूप तो होता नहीं, वही एग्जाम जो स्कूल्स के अंदर होती है वही दूसरे सेंटर्स पे होती है। और जो एक मेजर एक्साइटमेंट होती है नई जगह की, नए पेपर पैटर्न की, जो एग्जामिनर्स होते हैं वो स्कूल वाले नहीं होते, वो बाहर जाकर उस चीज को चेक होती है, तो एक एक्साइटमेंट है। और टेरिफाइंग इसलिए कि बोर्ड एग्जाम्स का एक प्रेशर होता है कि यार मुझे रिजल्ट लाना है, मुझे टॉप करना है, पर कैसे? पेपर तो बाहर से आएगा, पेपर टफ भी हो जाएगा, क्या पता कैसा पेपर आएगा, मैं कैसे क्लियर करूंगा? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं और उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। हर विद्यार्थी के जीवन में बोर्ड एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बोर्ड एग्जाम्स आर द क्रूशियल मोमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ। आपका जो भी नेक्स्ट करियर होने वाला है, जो आप अगला सब्जेक्ट चुनने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल 11th में आप आर्ट्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, साइंस में भी बायो और मैथ्स, इन कॉमर्स। और ये जो आपकी करियर गोल्स हैं उनसे रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट्स आप लेने वाले हो उसकी शुरुआत बोर्ड एग्जाम से हुई। तो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट बोर्ड में लाना है और उस अच्छे रिजल्ट के लिए आपको बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी होगी। तो हर बच्चे के मन में ये डाउट होगा कि बोर्ड एग्जाम्स को प्रिपेयर कैसे करें और उसमें पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो पेरेंट्स तक अपन बात में आते हैं। पहले मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसे करना है और बोर्ड एग्जाम्स के प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोर्ड एग्जाम्स आर नॉट प्रेशर। बोर्ड एग्जाम्स आर द एग्जाम्स दैट आर लिटिल बिट टफर बट आर मोर फॉर द लर्निंग। जो लोकल एग्जाम्स होती है अपने स्कूल के अंदर, वी हैव अ कॉन्फिडेंस दैट वी आर गिविंग द एग्जाम इन द स्कूल. The teacher is same who teach us every day, so we have a confidence because we are familiar with the environment. But in the board examination the environment is different, the pattern is different, little bit tougher, and the system is changed. That's why we are feeling that much of embarrassness, but we don't have to be nervous, we have to work upon it. जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें बिना प्रेशर के, बिना डरे बोर्ड की तैयारी करनी है। और अब समय आ गया है, अब आप सभी को जागने का मतलब ये है कि अब आपको समझना होगा कि हमें बोर्ड की तैयारी करनी है। अब हमें फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग जो अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शन जो भटक जाते हैं हमारे रास्ते से, हमारे गोल से। आप में से हर बच्चे का गोल होगा मुझे 90 लाने, मुझे 95 लाने, इवन मुझे 85 लाने। इट्स ऑल्सो अ गुड मार्क्स। ऐसा नहीं है कि 80% लाने वाला बच्चा बेकार होता है। परसेंटेज से कभी भी किसी बच्चे की काबिलियत नहीं जांची जाती, पर अगर आप में काबिलियत है तो आप अच्छा रिपोर्ट कार्ड भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट कार्ड में कम नंबर ही बताना है। अगर आप काबिलियत हैं, आपके अंदर काबिलियत है, आप काबिल हैं, तो आप अपने रिपोर्ट कार्ड को भी अच्छा बना सकते हैं। और रिपोर्ट कार्ड को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है? जिस तरह एक सोने को सुना पीट के आग में गर्म करता है, तो सोना जो हमें इतना पसंद है, गोल्ड ज्वेलरी लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, उसको इतना पीटा जाता है, उसको आग में तपाया जाता है, फिर वो एक सुंदर आभूषण बनता है। उसी प्रकार एक विद्यार्थी है जिसे तपना होगा। अब तपने का मतलब ये नहीं कि आपको धूप में बैठना है या फिर आग के पास जाकर बैठना है। आपको तपना है मतलब आपको रिवीजन करना है, आपको हार्डवर्क करना है, हर चीज को रिवाइज करते रहिए। जब तक कि एग्जाम का मोमेंट ना आए आप अपनी तैयारी करिए। एग्जाम के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतनी ही अच्छी आपकी एग्जाम होगी, और जितनी अच्छी आपकी एग्जाम होगी उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। इसका मतलब कि तैयारी ही रिजल्ट आपका डिसाइड करेगी। तो तैयारी कैसे करना है? तो आपको रिवीजन करना है। जब हम पहली बार किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें 2 से 3 घंटे लगते हैं उसे पूरा करने में, लेकिन वही पढ़ा हुआ जब हम वापस पढ़ते हैं तो हमें मिनिमम 1 घंटा लगता है उसको पढ़ने में।
और उस 1 घंटे वाले पढ़े हुए सब्जेक्ट को फिर से अगर अपन दोहरा देते हैं, मतलब अपन रिपीट अगर उसे करते हैं, रिवीजन अगर उसका करते हैं, तो हमें 15 मिनट में उसे याद हो जाता है। और जब 15 मिनट वाला फिर से करते हैं तो 2 या 3 मिनट में अपन उसको वापस कंप्लीट कर लेते हैं। सो कहने का अर्थात यही है कि बार बार चीजों को करने से परफेक्शन आता है एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये विद्यार्थियों के लिए तो बहुत लागू होता है कि आपको इतनी प्रैक्टिस करना है कि आपके जीवन में परफेक्शन आ जाए। आपको उस पोटेंशियल को पाना है तो मेहनत करना पड़ेगी। इस मेहनत के लिए क्या करें? आपको सेक्रीफाइस करना होगा। अब सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस का मतलब है आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अब बच्चों को बड़ा जोर आता है सुबह जल्दी उठने का। अब मैं सुबह जल्दी उठने का क्यों कह रहा हूँ? ब्रह्म मुहूर्त में जो पढ़ाई होती है सुबह 5 o'clock से लेकर जब तक आपका स्कूल ना लगे, और इवन जो प्रिपरेशन लीव पर है, दे हैव द टाइम। जो मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है वो बड़ा शांत वातावरण होता है, बड़ा ही शुद्ध वातावरण होता है, और प्योर हवा, प्योर एयर ब्लोज इन द एनवायरनमेंट। और वो शुद्धता जो होती है वो हमारी पढ़ाई के अंदर आ जाती है। और उस शुद्धता के बीच में जब अपन पढ़ते हैं तो हमें बड़ी आसानी से चीजें याद हो जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण देना चाहता हूं। आवर माइंड इज लाइक अ मेमोरी। हमारा दिमाग मेमोरी की तरह होता है। जब हम दिन भर इससे बातें करी, उससे बातें करी, बस दिन भर बोलते गए, मेमोरी भराती चली गई, इस बात से, उस बात से, इस बात से, मेमोरी पूरी भर गई। तो आप उस एक्स्ट्रा कुछ पुट करना चाहते हो तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी तो कंप्लीट हो चुकी। इन वेस्टिजियल बातों से, इन फालतू बातों से पूरी तरह से आपकी मेमोरी भर चुकी है। लेकिन जब आप मॉर्निंग में उठते हो, यू आर फ्रेश, आपकी मेमोरी पूरी तरह से खाली होती है, और उस खाली मेमोरी में आप आसानी से स्टोरेज कर सकते हैं। मतलब आप आसानी से किसी भी चीज को, टफ से टफ चीजों को याद कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में जल्दी उठना होगा, रिवीजन करना होगा, और एक टाइम टेबल बनाना होगा। अब टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि मैं इतने बजे खाऊंगा, ये मेरे पीने का समय है, ये मेरे सोने का समय है, ये मेरे नहाने का समय है। नो, द टाइम टेबल is for your subject enrichment. The timetable is for your completion of course. The timetable is for your revision. खाना कब है, पीना कब है, ये आपका शरीर खुद बता देता है। जब हमें भूख लगती है तो हमारा पेट ऑटोमेटिक बता देता है यार भूख लगी, खा ले। पर जब समय आया पढ़ने का, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये टाइम टेबल आपको डिसाइड करना होगा। हर समय आपका प्लान रेडी होना चाहिए। मेरा इतना कंप्लीट हो गया है, नाउ आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी इतना थोड़ा सा बाकी, इसको फिर से एक बार कर लेते हैं ताकि मेरा एक परफेक्शन आ जाए। सो आपको प्री प्लान रेडी होना पड़ेगा अपने नेक्स्ट मूव के लिए, और वो नेक्स्ट मूव डिसाइड करेगा आपके रिजल्ट को। मैंने जितनी बातें बोली है, सुबह उठना, रिवीजन करना, एक टाइम टेबल बनाना, ये विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और बेटा, ये जितनी भी चीजें हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट, द सोसाइटी विल आस्क फॉर योर रिजल्ट, द स्कूल विल आस्क फॉर योर रिजल्ट, एंड द पेरेंट्स प्रेस्टीज, द स्कूल्स प्रेस्टीज, एंड योर सेल्फ प्रेस्टीज depends on your report card. I'm not saying that report card are most important, but it's important. बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते, परंतु ये महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपके करियर को डिसाइड करेंगे, और ये आपके इंटरेस्ट को डिसाइड करेंगे, और आपकी पावर, आपकी एनर्जी को बढ़ाएंगे। अभी पावर एनर्जी क्या है? ये पावर और एनर्जी है कि यार मेरे पे तो ताकत है, मैं रिजल्ट ला सकता हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। रिजल्ट की तैयारी, रिजल्ट महत्वपूर्ण नहीं है, रिजल्ट की तैयारी महत्वपूर्ण है। वो तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तैयारी करते करते जो आपके अंदर नॉलेज, जो एनर्जी आपके अंदर आएगी कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। इतने बड़े सब्जेक्ट को, इतने बड़े टॉपिक को, इतने हार्ड टॉपिक को मैंने इतनी आसानी से याद कर लिया, मतलब मैं बड़े से बड़े काम कर सकता हूं। ये शुरुआत आपको उस रिवीजन से मिलेगी, उस रिजल्ट की तैयारी से मिलेगी। तो रिजल्ट महत्वपूर्ण नहीं होगा, और रिजल्ट की तैयारी बड़ी महत्वपूर्ण है। और यहां पर इस वीडियो को देख रहे जितने भी पेरेंट्स, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस बोर्ड की प्रिपरेशन में आपको अपने बच्चों की मदद करनी होगी।
आपको बच्चों के आसपास एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ऐसा स्टूडियस इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि बच्चा केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दे। आपको बच्चे को मॉनिटर करना है। मॉनिटरिंग अर्थात आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना है। और इफ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू हैव टू पिक हिम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम, बिकॉज ये समय उसके पढ़ाई का है। ओनली स्टडीज। और इस स्टडीज के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चे का भरपूर साथ दें, आप उसे समझाएं, आप उसे पढ़ने के लिए बिठाएं, आप उसे थोड़ा सा बताएं। इफ यू कांट क्लियर द डाउट्स, देन यू कैन इन्फॉर्म द क्लास टीचर, एंड इफ यू कैन क्लियर द डाउट्स, देन यू हैव टू क्लियर द डाउट्स। यू हैव टू गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन। आपको अपने बच्चों को समय देना है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज एक पेरेंट्स के लिए होती है, वो अपने बच्चे को समय दे, वो अपने बच्चे को समझाएं कि अब बेटा बोर्ड है और बोर्ड की तैयारी कैसी करनी है। आप उस बच्चे को जब बच्चे से माँ बाप बात करते हैं तो बच्चे का एक जो प्रेशर होता है, जो डर होता है ना, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम बच्चा अपने माँ बाप से करता है। और जब माँ बाप उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, जब उससे बात करते हैं जो खुल के, तो बच्चे के अंदर वो एनर्जी, जो एंथुसियाज्म, वो ज़ील, वो क्षमता आ जाती है। खुद ब खुद उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं करूंगा, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। सो पेरेंट्स, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है अपने बच्चे का ध्यान रखने की बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, यू हैव टू डू द सैक्रिफाइस। बाप को सैक्रिफाइस करना है सोशल मीडिया पे। लिव इट, क्योंकि स्टेटस का समय नहीं है, स्टेटस बनाने का समय है। अगर आप स्टेटस डालने में लग जाएंगे, स्टेटस देखने में लग जाएंगे, तो आपका स्टेटस कभी नहीं बन पाएगा, आप लोगों को अपना स्टेटस नहीं बता पाएंगे। सो आप चाहते हैं कि अगर आपको अपना स्टेटस बनाना है, लोगों को स्टेटस बताना है, तो आपको स्टेटस छोड़कर अपने स्टेटस को बनाने में मेहनत करना पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ बने, आप चाहते हैं कि मुझे जो बनना है मैं बन कर रहा हूं, तो आपको सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें। सैक्रिफाइस का मतलब ये है कि जो चीज आपके लिए सही है बस वही करना है, जो चीज अभी सही नहीं है उसे त्याग देना है। मोबाइल त्याग दीजिए, पर मोबाइल संपूर्णतः त्यागना नहीं है। अगर आपका मोबाइल आपकी एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप मोबाइल को जरूर यूज करिए। टेक्नोलॉजी इज फॉर योर सपोर्ट, बट टेक्नोलॉजी इज नॉट योर लाइफ। अपने जीवन को टेक्नोलॉजी ना बनाएं। पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना बहुत गलत है। तो यहाँ पर बैठे सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना, तो क्रूशियल टाइम स्टार्ट्स और काउंटडाउन चालू कर दीजिए आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स का। और उस काउंटडाउन से डरना नहीं है। उस काउंटडाउन में हर दिन हमें टिक लगाना है कि तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और जिस दिन आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, उस दिन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अपीयर होने का। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होगा कि यार तैयारी तो हो गई, अब बस देखते हैं बोर्ड एग्जाम्स कैसे जाएंगे। और भी इस तरह की एजुकेशनल, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहें आरवीर स्कूल से।